चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। चलिएगा 117 नंबर सेट चल रहा है, प्लेटफॉर्म बुक रेलवे। ध्यान दीजिए क्या, देखा जाए पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ₹1000 में कोई चीज खरीदता है, मतलब सीपी है 1000 में, अब बेच दिया 1200 में। एसपी मतलब बेचा, सेल प्राइस 1200 में बेच दिया, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो कोई अगर लाभ पूछेगा आपसे तो तुरंत बता दीजिए कि ₹200 कमा लिया है, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछता है, यानी कि लाभ कितना हो गया 200, है ना। तो परसेंटेज लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, यही फॉर्मूला लगता है ना। लाभ रहेगा तो ऊपर में लाभ लिखाएगा, हानि रहेगा तो ऊपर में हानि, नीचे सीपी। तो लाभ कितना 200 और सीपी कितना है 1000 है, और गुण है 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20% का लाभ हुआ। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है ना, ए कोई काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क एलसीएम कहलाता है, तो एलसीएम 20 हो जाएगा। इसका स्पीड 2 के, इसका स्पीड 1 के, दोनों मिलकर करेगा तो ए 2 और 3 के स्पीड से ही काम करेगा। 76 या 18 2 मतलब 6.2/3। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन दिया है 1225। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब ए का वैल्यू रूट अंडर 1225 का वैल्यू क्या होता है 35 होता है। तो आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है ना, वर्ग का परिमाप आप जानते हैं कि 4 गुने भुजा होता है। भुजा कितना 35 है, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा एमडी शमशेर जी आ गए, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर। 4 को देखा जाए, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 11x और यहाँ 30 बराबर 0 दिया है। तो पूछ रहा है मूल्यों का योग। मूल्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो मूल्यों का योग क्या होता है -b/a होता है, और बी ए क्या क्या है, तो बी ए जो होता है स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है एक्स वाला कोफिशिएंट होता है, तो माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और सी जो होता है जो पूरा संख्या होता है, तो 30 हो गया। तो ए और बी पूछा, यहाँ मूल्यों का योग होता है, यानी कि माइनस का फार्मूला का है, बी का वैल्यू माइनस में 11 है और ए का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11। ऑप्शन नंबर 11 आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बात शमशेर जी, ध्यान दीजिएगा क्या, इसको बताइए। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक के दर से, रेट कितना दिया है 10 दिया है, टाइम कितना दिया है 10 साल में, एसआई कितना हो जाता है 10 रुपया हो जाता है। तो मूलधन पूछा है, पी का वैल्यू, मतलब मूलधन पूछे, धन पूछे, राशि पूछे,
100% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आर में टी से गुना करेंगे तो है ना, सी आई का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है, बोल रहा है ना साधारण ब्याज। आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज पता चलेगा। 10 दहिया का 10, 100% ब्याज हमको मिल गया। तो ये ब्याज मिला कितना, 100%, लेकिन ब्याज यहाँ मिला है 10। 100 डिनोट करता है क्या, धन राशि को। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस पर नहीं समझ में आएगा, इसलिए सेकंड मेथड आइए, है ना, सेकंड मेथड, सेकंड रूल। देखिएगा क्या होता है, पी गुने आर गुने टी या बट्टा में 100 होता है बराबर ऐसा ही होता है। अब पी हमको पूछा है तो पी जैसे कहता है, इसे रेट कितना है 10 है, टाइम कितना है 10 है ना, आई बट्टा में 100 है तो 100, आई एस आई कितना दिया है, एस आई 10 दिया है तो 10, अब 10 दिया था 10। अब जरा समझ में आएगा ना, देखिएगा 100 से 100 कट जाएगा तब पी का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया कि नहीं, बात तो वही है। तो यह फर्स्ट मेथड था, वह सेकंड हो गया। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए बी आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, छह का बताइए। चलिएगा क्या कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर आज पढ़ा हूँ आपसे। अच्छा, ऐप पर पढ़े हैं। चलिएगा 6/5 आंसर बताए, 6 का ध्यान दीजिएगा क्या, 3/10 और क्या कह रहा है 2/5 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बट्टा वाला के एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो तो जो चीज ज्ञात करना किया जाता है उसको ऊपर एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का एलसीएम, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा और नीचे का एचसीएफ, तो 5 10 का एलसीएम 5, एचसीएफ 5 हो जाएगा। 6/5 सही बात बता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे देखा जाए, दोनों आईडी चला रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है 7 नंबर, 7 क्या कह रहा है, यहां देखिएगा कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ब्रैकेट बंद है, और 1 माइनस यहाँ गुना में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं। अच्छा, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा इसका होता है, आप याद रहेगा तब न होगा। और यहाँ देखिएगा कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, साइन थीटा होता है। इसको रहने देते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखिएगा साइन साइन का एलसीएम ले जाएगा तो साइन हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, गुना में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 2 बार है तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन, सॉरी सिर्फ साइन थीटा है। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा तो क्या बच गया साइन थीटा। साइन थीटा आपका उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, चलेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड मेथड आप बताते हैं आपको। ऐसे हम आपको याद कराए होंगे, ट्रिपलेट्स याद कराए हैं, पहला ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो काम हो जाएगा। जैसे 3 4 और 5, इसमें क्या होता है, ये जो होता है लंब होता है, बीच वाला जो होता है ये आधार होता है, ये होता है कर्ण होता है, सबसे बड़का कर्ण होता है।
तो आप जान लीजिए, देखिएगा एगो फार्मूला आप जानते हैं कि लाल बट्टा का एल ए एल के ए, कुछ नहीं याद रहेगा तब भी याद हो जाएगा। ये होता है साइन थीटा का, ये होगा बिचला कॉस थीटा का, अंतिम वाला होगा टैन का होगा। आप जानते हैं ना तीनों हो, तो इसका होगा ये हो गया साइन का, यहाँ हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का, ये वाला। तब देखिएगा क्या है, हमको कौशिक का निकालना था, साइन का उल्टा कौशिक हो जाएगा, तो यहाँ के हो गया के बाई एल हो गया। चलेंगे अब यहाँ कॉट का निकालना है, टैन का उल्टा हो जाएगा, तो टैन का उल्टा तो ए बाई एल हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा 1 है तो 1, कॉस का तो कॉस का दिया हुआ है ए बाई के हो गया। अब वहाँ से हम ट्रिपलेट्स का वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये ट्रिपलेट्स का वैल्यू आपको यहाँ पर सेट कर देना है, और क्या है, बस वही ना बात है हो। ट्रिपलेट्स का वैल्यू वहां सेट कर देना है। देखिएगा क्या है, तो यहाँ देखिएगा के की जगह पर क्या रखेंगे, एल की जगह पर 3 रखेंगे, तो जहां जहां एल है वहां 3 रखिए, तो यहाँ रख दीजिएगा 3, और कहीं एल है। के की जगह पर 5, तो यहाँ के है तो 5 रखिए, और यहाँ रखिए 5। एक जगह पर 4, तो एक जगह पर 4, तो यहाँ रखेंगे 4। अब एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए गौर कीजिए क्या है, यहाँ पर है ना एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 में से एक जाएगा 4 हो जाएगा, कहीं गलती हो गया क्या हो, तो गुना है 5 में से, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि अब है क्या, ठीक तो है, 5 बाई और यहाँ 4 हो गया, 4 में से एक गया, 5 में से एक गया 4 गया, और ये हो गया कॉट का हो गया। एलसीएम में 3 हो गया, 5 4 9 हो गया। 3 से काटिए, कटने वाला है 3 से, देखिएगा 3 से काटिएगा तो 3 बार में, तो ऊपर में 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा 3 किसका है, ये 3 किसका है, तो 3 किसका है, एल का है, तो एल हो गया। 5 किसका है, तो के का है, तो के हो गया। तो ए लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, ध्यान दीजिएगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो लंब बट्टा कर्ण तो क्या होता है, साइन होता है, लंब बट्टा कर्ण साइन होता है, तो साइन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको सेट कर देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 8 नंबर। 8 कह रहा है कि यह समीकरण का n का वैल्यू क्या होगा। 27 के पावर कितना है, 1 पॉइंट इतना है, और 9 के पावर 1.25 है, और ये भागा में है 3 के पावर 5 इतना, और 3 के पावर n, तो n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 1.5, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसके बाद ये जैसे के तैसे। ये भागा है तो डायरेक्ट यहाँ बट्टा में लिख देंगे 3 के पावर 5 और 3 के पावर n। अब देखिएगा ये गुना में है तो जुट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 45, 4.5 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 4.5 यानी मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर n हो जाएगा। अब देखिएगा ये फिर घटेगा, तो ये भागा में घटता है जब बेस समान रहता है, तो 3 के पावर 2 बच गया, यहाँ 3 के पावर n, 3 से 3 कटेगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं है, 1 के बाद 11 है। तो इसका है ना एवरेज पूछ रहा है, तो योग बट्टा संख्या, तो 1 2 3 4 5 को हो गया ना, हो 3 2 5 5 10 7 17 1 18, यानी 1 2, तो यानी कि एवरेज पूछ रहा है, तो योग तो निकल गया ना, हो तो योग में संख्या से भाग, तो यानी 5 से, तो 5 50 25 5 36 मतलब 5.6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से यहां देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और क्या है
1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मन है तो ट्रिपलेट्स पर ही बना सकते हैं। ट्रिपलेट्स तो देखिएगा 3 होता है, 4 होता है, 5, इसमें पहचानिए। एल ई होता है, आधार ई होता है, लंब आधार आई कर्ण होता है। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि tan बराबर क्या होता है, तो लाल बट्टा का एल ए एल कक का के ए। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे कर देंगे ना, ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये होगा साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया tan का अंतिम वाला। और tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ 1 लिखाएगा, 1 लिखाएगा प्लस एल बाई ए लिखाएगा। tan की जगह पर क्या लिखाएगा, tan की जगह पर एल बाई ए लिखाएगा ए, और यहाँ कॉट की जगह पर क्या लिखाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ए बाई एल लिखाएगा बस। तो यहाँ देखिएगा एल बाई एल मतलब एल का वैल्यू क्या है, 3 है, ए का वैल्यू था, यानी कि 3 बट्टा यहाँ 4 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, याद रखिएगा ये स्क्वायर है, उस समय स्क्वायर नहीं था, उस समय स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा 1 है तो 1 है, ए बाई एल है तो ए क्या है, ए क्या है 4 है, यानी कि 4 बाई एल 4/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा प्लस 9 हो बट्टा 16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 16 बट्टा 9 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 यानी कि 9 और 16 यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा तो यानी कि 25/16 और उलट जाएगा 9/25 हो जाएगा। नहीं यहू जोड़िएगा तो यहू वही 25 हो जाएगा, तो 25 से 25 कटेगा, तो 3 से काटिएगा 9/16 आ गया हो, तो 9/16 आ गया। कोई दिक्कत, 9/16 आ गया है, तो 9/16 आ गया तो नहीं कट रहा है, तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा है तो आपको है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ गया 16, 9/16 आ गया, ठीक है, 25 से 25। अब कोई भी ट्रिपलेट्स में गुना कीजिएगा, देखिएगा 9/16 इसमें तो नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर 9/16 मिल रहा है, यहाँ से 16 से 16 काटिएगा हो, यहाँ 25 16 9 25, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 और 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 हो जाएगा, 9/16 16 हो गया। तो नहीं कट रहा है तो उससे छोड़िए ना, उतना दिमाग नहीं, एम कोई भी संख्या से 9/16 को करना है तो 9/3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 9/16 इसका मतलब 9 हो गया एल का वैल्यू, और ए है इतना है, तो यहाँ पर देखिएगा 9/16 आ रहा है ना हो, और 9/16 आ रहा है, तो 9/16 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या 9/16 क्यों आ गया, क्योंकि हमको है ना स्क्वायर से था, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर से था। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा 9 आ गया, तो 9 किसका है, अगर कोई भी ट्रिपलेट्स में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा वो ट्रिपलेट्स ही होता है, तो 3 से गुना कर दिए 9/16 लाने के लिए, आपको अगर पहचान में नहीं आता था, हालांकि तेज विद्यार्थी समझ जाएंगे कि 3 का ही 9 होगा, 4 का ही 16 होगा, तो एल बाई ए हो गया, तो यह हो गया एल बाई ए हो गया, एल बाई ए हो गया। तो एल बाई ए कहाँ है, तो एल बाई ए क्या है, tan में है, एल बाई ए क्या है, tan में है। देखिएगा एल बाई ए कहाँ है, tan में है, tan में, तो यहाँ हो जाएगा tan, हालांकि tan हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, तो tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, हालांकि इसको भी बना सकते हैं, चाहिएगा तो बना देंगे, है ना, सेकंड मेथड बना चाहिएगा तो बना देंगे। अगर ऐसे नहीं आता है तो आपको सब वैल्यू याद रहेगा तो तुरंत बनेगा, जैसे क्या था, इसी को फिर से बनाते हैं, इसी को फिर से बनाते हैं, देखिएगा इसी को मेथड से बनाते हैं। फिर देखिएगा 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, नीचे में क्या है 1 प्लस, यहाँ देखिएगा सीक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या है, 2 फार्मूला जानिएगा तो तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही ना है। तो देखिएगा tan उधर चला गया है, तो यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। इसका देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कॉसेक
अब देखिएगा ये सब बात नहीं याद रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ होता है ना। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाला का यूज है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको चेंज करेंगे देखिएगा साइन का उल्टा जो क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन, लेकिन स्क्वायर लगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या 1 यहाँ देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर देखिएगा यहाँ देखिएगा ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर, ये उलट जाएगा क्योंकि भागा में है 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो चलिए उतार लीजिए tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, ग्यारह नंबर 11 क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, ए प्लस बी मिलकर 10 है ना। फिर क्या कह रहा है बी और सी मिलकर 15 दिन में, और क्या कह रहा है कि ए और सी जो मिलकर कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम लीजिएगा टोटल वर्क 60 हो गया। 10 दिन में कर रहा था, एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम। स्पीड हो गया तो 6 4 10 और 3 13, तो 13 हो गया। तो 13 का आधा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 गो ए होगा, 2 गो बी, 2 गो सी होगा। तो ए प्लस बी या प्लस सी का वैल्यू 13 का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यही 2 चला जाएगा गुना में, तब ना ए बी सी का वैल्यू। तो यही कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर 60 काम है। ध्यान दीजिएगा तीनों मिलकर इस स्पीड से करेगा तो 13/2 के स्पीड से, यानी क्या हो जाएगा 60 गुने 2 और 13। और 13वां का क्या हो जाएगा 13वां का 17 से, यानी कि 9.3/13 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतार लीजिए इसको आगे देखा जाए। 12 नंबर 12 को देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 ध्यान दीजिएगा क्या है ये √2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 4 है, करनी में 4 है। याद रखिएगा करनी उसको कहा जाता है। √5 है, करनी में कितना है 6 है। इसमें से बड़ा कौन है, तो ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर में यहाँ एक पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो जब भी रूट हटाइएगा तो करनी में जो रहता है ना रूट के पावर के बट्टा में बैठता है। तो रूट के अंदर जो भी संख्या है इसका पावर 1 है, कुछ नहीं था। यहाँ कुछ नहीं रहता था, 2 रहता है, समझ रहे हैं ना। तो यानी 1/2 हो गया। अब 3 को ऐसे करेंगे तो 3 के पावर 1 है, करनी में 3 है तो 3 आके बैठेगा। ध्यान दीजिएगा 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, करनी में 4 है तो 4 आ जाएगा बट्टा में। ध्यान दीजिएगा रूट हटता है तो पावर के बट्टा में जाके बैठता है, याद रखिएगा। तो 5 है 1/6। अब इसमें बड़का हमको निकालना है तो देखिएगा हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे पावर का, तो पावर का हर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ गौर कीजिए क्या है ये 2 3 4 और 6 है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये 12 हो जाएगा। तो 12 से सभी में गुना कर देंगे, ये 12 से सभी में गुना कर देंगे 12 से। तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूना का 12। इसका मतलब 2 के पावर 6 हो गया, यानी कि 64 ही हो रहा है। यहाँ 81 हो रहा है, यहाँ 64 हो रहा है, यहाँ हो जा रहा है 25। तो सबसे बड़ा कहाँ है 81 हो रहा है। तो 81 कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए चलिए 13 नंबर को देखा जाए।
ये तक क्या है, कुछ नहीं सवाल है 13 नंबर। 1/x है, हम इधर ही कर लेते हैं, x वाला के एक तरफ, फिर है उधर 1/2x है, तो हम इधर कर लिए है ना। अंक उधर कितना है, x वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ, मतलब है ना भिन्न वाला को एक तरफ, x वाला को ABCD वाला एक तरफ है, अंक वाला एक तरफ, तो 3/4 उधर है, ये जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तब 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 8 हो जाएगा। 2 से 6 बार में क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक x का वैल्यू 6 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो यार यहाँ एक ही ना बचा हुआ है, यहाँ एक ही बचा हुआ, तो x में 1 से गुना करेंगे x में 6 से, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा डीपी लगाने के लिए, शमशेर आलम जी, MD जी। ध्यान दीजिए क्या 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 है कि 14 है, सॉरी 14 है, कह रहा है यहाँ पर लिखिएगा 24 है 13 है, 24 है 13 है और माइनस में 5 है, माइनस में 5 है, गुना में 1/2 है, फिर गुना में 10 है, और क्या है भाई माइनस है, ये मझली ब्रैकेट है, ये है 45 है, भागा 17 -2, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 17 में से पहले छोटी ब्रैकेट का तब 15 आ जाएगा भाई, भागा दीजिएगा तब 15 में, यानी कि टोटल का वैल्यू 3 आ जाएगा, भागा देंगे तब, और 15 में इसको भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा ना। अब देखिएगा 2 से काटिएगा 5 बार में, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 50 25, 5 देखिएगा, 24 बच गया, प्लस में 13 हो गया, माइनस में 25 हो गया, माइनस में 3 टोटल का वैल्यू आया है, तो यहाँ जोड़ दीजिएगा तो माइनस का 1 28 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 17 में 60 गया 9, यानी कि 9 बच रहा है आपका, अरे घटाइए ना, 9 बच रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 15 नंबर। 15 को देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.75 और ये है अनुपात x है, समानुपात है 5 और 8 है। जब भी समानुपात का चिन्ह आता है ना, तो दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इनर मतलब अंदर को INER, अंदर को एक साथ गुना, और बाहर आउटर OUTER, आउटर को एक साथ गुना, तो और बीच में बराबर लगाया जाता है, समानुपात का चिन्ह हटता है, तो इधर 5x हो जाएगा, उधर गुना होगा तो 1.75 गुने 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 5 से काटिएगा तो 5 3 का 15, 50 25 है ना 25, अब उसके बाद यहाँ गुना करेंगे तो 8 5 40, 18 का 24, 4 28 हो जाएगा, 28.0 एक कहीं 2 अंक के बाद दशमलव नहीं है, सॉरी 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, तो यहाँ 2 अंक के बाद मतलब 2.80 उतार लीजिए, ठीक बना होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 1/2 3/4 का मौसा क्या होगा, महत्तम HCF क्या होगा, तो इसका HCF पूछा है, तो बट्टा वाला का HCF पूछे तो ऊपर का HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 1 हो जाएगा, नीचे का LCM, ऊपर का HCF नीचे का LCM, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM इसका 4 हो जाएगा, तो 1/4 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 17 को देखा जाए। 17 नंबर कह रहा है क्वेश्चन संख्या को सॉल्यूशन करना है, 81 है, ये माइनस है, ये बड़ी ब्रैकेट 20 + 7, और उसके बाद गुना में ये देखिएगा 30 है,
-3 गुने 9 और ये कितना हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 27, 27 में टोटल का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिएगा 7 में 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 81 हो गया और यहाँ देखिएगा क्या हो गया, माइनस में है और उधर 20 है और उधर 70 का 21 हो गया। तब 20 यानी 81 या 20 21 41 हो जाएगा, घटेगा तो 0 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 बताए हैं ना शमशेर जी। चलिए सही बात है, सही आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आरोही क्रम में दिया हुआ है, पहले से आरोही क्रम में ही दिया हुआ है, कह रहा है। तो ए माध्यिका जब भी निकालना हो या तो आरोही क्रम में लिखिए, नहीं तो है ना बढ़ते क्रम में ही लिखा जाए, चाहे है ना बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे घटते क्रम में लिखिए, है ना बीच वाला होता है। लेकिन आरोही क्रम में कह रहा है कि दिया हुआ है, ये हमको आरोही क्रम में लिखना नहीं है, दिया हुआ है। तो देखिएगा ये 4 है, 8 है, x है और x प्लस 1 है। ये और वही क्रम में पहले से ही बोल रहा है क्वेश्चन में, 12 है, 14 है, 15 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 3 गो इधर से 3 गो इधर से। माध्यिका होगा ये x प्लस 1 माध्यिका होगा ये, लेकिन दिया है कितना, ये दिया है कितना 9.5। ये दोनों माध्यिका है इसीलिए बराबर में। तो यानी कि x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, उधर गुना हो जाएगा तो 9 दूना 18 19 हो जाएगा। ये घटेगा और 2x मतलब 18 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 9, x का वैल्यू 9 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 19 नंबर। 19 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है बिंदु पर गुजरता है तो ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बिंदु दे दिया, देखिएगा 0 दिया है और 4 दिया। तो आप जानते हैं कि पहले का x होता है y होता है, तो x की जगह पर 0 y की जगह पर 4 रखेंगे। तो यानी कि 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर। a का पूछा था 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे आगे आगे। अब क्या कह रहा है, 20 नंबर का कह रहा है, इसको बताइए एक व्यक्ति दौड़ कर 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में कितना, तो 1000 मीटर है, 10 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे ये सब जानिए, क्योंकि जब भी स्पीड होता है मीटर सेकंड में नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा में, सेकंड में। ये मीटर जब होगा तो नीचे में सेकंड, किलोमीटर होगा तो नीचे में घंटा, तो ऊपर में मीटर है तो नीचे में सेकंड होना चाहिए, लेकिन मिनट है। लेकिन ऑप्शन जो दिया है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लगा दिए है ना 20 नंबर है ना, तो 20 नंबर में ऑप्शन जो दिया है किलोमीटर में, तो अब देखिएगा मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड को ले जाने में किलोमीटर में ले जाने के लिए आप जानते हैं कि ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाने के लिए, किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से गुना होता है, ये बात जान लीजिए। चाहे किलोमीटर प्रति घंटा को है ना मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना होता है। तो इसको है ना हमको किलोमीटर में ले जाना है तो 18/5 से गुना, 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया 5 से, 5 दूना का 10, 18 दूना का 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार। उतार लीजिए 36 सॉरी कटेगा, फिर ये 6 से कटेगा ना, होता है 6 से काटिएगा तो एक बार क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा कटेगा। हम सोचे नहीं 6 से काटिएगा ना तो 6 बार में चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए 21 नंबर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना और लघुत्तम इतना है, तो HCF क्या होगा। आप जानबे करते हैं कि LCM गुण HCF है,
बराबर होता है पहली गुने दूसरी संख्या, उधर संख्या दो संख्या गुणनफल होता है, इधर है। तो आपको दिया गया है कथी कथी दिया है, आपसे कह रहा है कि दोनों का गुणनफल दिया है, मतलब इसका वैल्यू आपको दे दिया है 270। अब दे रहा है क्या, एक गुणनफल एलसीएम दिया है 90, तो एलसीएम दिया है 90, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ पूछ रहा है। तो 9 से काटिएगा 3 बार में, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेखा दो बिंदु है, तो दो बिंदु से गुजरती है, मतलब एक वो 3 और 4 है, 3 और 4 है, और एक और बिंदु है, और एक और बिंदु है जो है 4 और 5 से गुजरती है। तो आप जानबे करते हैं कि पहलका को x1, यहाँ वाला के x2, ये दूसरिका वाला y1, ये हो गया y2। आप जान लीजिए ये बात को, नहीं जानते तो कह रहा है कि रेखा के ढलान, ढलान मतलब स्लोप होता है, स्लोप, तो ध्यान दीजिएगा स्लोप होता है मतलब m का वैल्यू, तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का वैल्यू आपसे पूछा है, तो m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। स्लोप का वैल्यू यही होता है, यहाँ से निकालेंगे। और स्लोप हमेशा स्लोप हमेशा ध्यान दीजिएगा m बराबर हमेशा tan थीटा ही लिया जाता है, याद रखिएगा ये बात को, है ना। दो पॉइंट इसमें याद होना चाहिए, स्लोप वाला सवाल में हमेशा स्लोप tan थीटा पर निकाला जाता है, और स्लोप बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, 4 है, y1 क्या है, y2 5 नहीं, तो y1 क्या है, 4 है। अब x2 कितना है, x2 कितना है, 4 है, x1 कितना है, 3 है, तो घटा लीजिए, तो m का वैल्यू क्या हो गया, 1/1 मतलब m का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम अभी बताए थे ना कि tan थीटा, m बराबर tan थीटा हमेशा होता है, हमेशा tan थीटा ही होता है, तो tan थीटा होता है। तो m का वैल्यू हम जान रहे हैं कि यहाँ 1 हो गया, तो इधर क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या होगा, थीटा की जगह पर हम क्या रखें कि है ना कि इधर भी वैल्यू 1 होना चाहिए, चाहे है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू हम 1 हो गया, तो m का वैल्यू 1 हो गया, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। देखिए ना बहुत दिमाग, m का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको देखिएगा tan 45 बराबर 1 होता है, मतलब 1 की जगह पर tan 45 लिख सकते हैं ना वो, अरे 1 की जगह पर tan 45 लिखा जाता है क्योंकि 1 का ही वैल्यू होता है। इधर क्या हो गया, tan थीटा हो गया, तो tan से tan कटेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। उतार लीजिए, उतार लीजिए, m का वैल्यू 1, ये वाला 1 लाया है, ये वाला ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, 23 नंबर है, तेईस को देखा जाए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जब भी निकाला हो तो n इंटू n प्लस 1 2n+1/6 होता है। क्या प्राकृत, प्रथम याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या की वर्गों का योग, n जहां अंतिम संख्या था 10 बोला है, तो 10 जहां जहां n है वहां वहां 10 बैठाएंगे, बस खेला खत्म हो गया आपका। तो 10 1 11, 10 दूना 20 1 21 हो जाएगा, काटिएगा तो 2 से 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21। अब 11 7 कितना हो गया, ये हो गया 5 गुने 11 7 77, तो 7 5 35, 7 5 35 3 38, 385। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए हाँ बात तो सही कर रहे, हालांकि खत्म हो गया, ये बुक तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए लगे हुए इस पर, आपको है ना 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद है ना लगातार कोई दूसरा बुक चलेगा। ध्यान दीजिए, क्या चौथा कह रहा है कि 4 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 4 मतलब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो तृतीय अनुपात ध्यान दीजिए क्या है, तृतीय अनुपात बराबर होता है b² a, तो b क्या है, ये है, तो 9 का स्क्वायर, 9 गुने 9 और 4 है ना, तो 9 81 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो यानी कि 20 चौका 80 या 1 मतलब 20/1/4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तृतीय बराबर होता है, तृतीय अनुपात बराबर b² a होता है, इसको पहलका को ए कहेंगे, दूसरिका को बी कहेंगे। आगे देखा जाए,
जो हमसे रेशियो पढ़े होंगे इस सवाल को पढ़ा दिया गया है बेसिके में, जो बेसिक से मतलब है ना, हम मेरा क्लास नोट पढ़े होंगे। ये सवाल 25 नंबर क्या कह रहा है, 1:2 और यहाँ लिखिएगा 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात मतलब इंग्लिश में क्या कहा जाता है, COMPOUND, कंपाउंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कंपाउंड प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो तब पहला को पहला से गुना, दूसरा को दूसरा से गुना, पहला गुने पहला रखिएगा। इसको इसमें ए है, इसमें बी है, याद रखिएगा। तो ए पहला ई हुआ, ध्यान दीजिएगा। अरे इसमें ए है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ए है। अरे पहला गुने पहला सबको। कंपाउंड प्रोपोर्शन का आप हम फार्मूला लिखवा देते हैं, चाहे इसका रूल लिखवा देते हैं। ये अपने से क्वेश्चन भाग रहा है, बहुत देर से भाग रहा है, क्या हो बहुत देर से क्वेश्चन में भाग रहा है, कहाँ तक भाग के चला गया बताना चाहिए आप लोग। बहुत देर से क्वेश्चन अपने से भाग रहा था। ध्यान दीजिएगा, क्या गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखिए, क्या कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है ए, प्रथम अनुपात को एक साथ गुना करेंगे और द्वितीय अनुपात जो होता है वो दूसरा पदों को एक साथ गुना करने पर जो परिणाम आता है, जो रेशियो आता है, उसी को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। मिश्र अनुपात उसे कहा जाता है पहला पद को एक साथ गुना कीजिए, जितना जो अनुपात का सभी अनुपात का पहला पदों का एक साथ, पहला पदों का गुणनफल और दूसरा पदों का गुणनफल से बना अनुपात को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो पहला इसमें क्या है, 1 है, इसमें पहला क्या है, 3 है, इसमें पहला क्या है, 10 है। तो पहला को एक साथ गुना कर दिए। अब दूसरा को पहला में दूसरा कौन है, 2 है, इसमें दूसरा कौन है, 10 है, उसमें दूसरा कौन है, 21 है। बस गुना कर दिए। तो गुना करके यहाँ लगा देना था, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कम 3, 3 7 21, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, उधर 7 दूना का 14। इसी को कंपाउंड रेशियो कहा जाता है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पद, इसके लिए अंतिम है ना, वो प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को कंपाउंड रेशियो कहा जाता है, मिश्र अनुपात कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर 26 26 क्या कह रहा है, 1 + √3, 1 - √3 और क्या है 1 - √3 या 1 + √3। देखिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + हम ब्रैकेट में कर देते हैं। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणे ना होता है एक प्रकार का। कोई आदमी कहेगा कि 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, है ना, ऊपर में कुछ भी हो तो आप क्या कर देंगे, 3 × 6, चाहे इसी को ऐसे लिख दीजिए, 2 × 3, तो वही बात है। ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला मिल गया तो इससे ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये वाला प्लस वाला मिल गया तो ये वाला कट जाएगा, तो इससे ऊपर में गुना हो जाएगा। या भिन्न का जोड़ है, नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2a² + b² होता है। और नीचे में देखिएगा, इसको a कहेंगे, इसको a कहें, इसको b कहे हैं, तो a² माइनस b² हो गया, है ना। तो यहाँ पर गौर कीजिए क्या है, तो a² - b² आपको, तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 रखिए ना, इसे ठीक रहेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस b² माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ एक जगह पर क्या है 1 रखिए, और यहाँ b का क्या है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ रूट कटेगा, तो रूट कटेगा, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 × ये होगा 4 गो, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। और माइनस में देखिएगा, ये स्क्वायर से यानी कि 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 घटेगा, ये माइनस में 2 चौको 8, ये माइनस वाला जाके यहाँ लग जाएगा। चलिए, नीचे वाला माइनस, ऑप्शन नंबर माइनस में 4 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 होगा माइनस में। चलेंगे, सही बताएं आप, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर
27 को देखा जाए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग के परिमाप और उसके वृत्त के परिधि आपस में बराबर है। तो एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये आपस में बराबर है तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से ए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है तो धकधकिया उधर क्या दिख रहा है, तो ए का वैल्यू उधर क्या धकधकिया मीटर से उधर पाई आर दिख रहा है, तो पाई आर इसका हो जाएगा। अब बी आर का वैल्यू निकालना है, आर का ही, क्योंकि ए आर का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है वृत्त के वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपका आर का वैल्यू देखिएगा, वर्ग का ये क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपका आर का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है तो नहीं निकल जाएगा। तो ए का आर का वैल्यू इधर निकाले, इधर तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो आर का वैल्यू हम जान गए ए, तो ए का वैल्यू पाई आर है, तो पाई आर है, तो पाई आर का स्क्वायर कर देंगे। आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पाई जैसे करता है इससे, आर का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ 4 कर देंगे, कोई दिक्कत, तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा हो। तो आपका आंसर आपसे कितना हो जाएगा हो, वर्ग का क्या कह रहा हो ए, कहीं गलती कर दी है का, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर हो गया ना हो, तो भुजा का स्क्वायर हो गया, हम तो जान गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आर का वैल्यू आप जानते हैं, तो यहाँ हो गया पाई पर भी स्क्वायर, तो पाई 2 गो हो जाएगा, पाई 2 गो हो जाएगा। आर का वैल्यू हम जानते हैं कि 2 है, तो आर का वैल्यू 2 रख देते हैं, आर का वैल्यू 2 रख देंगे तो ठीक रहेगा होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हो, यानी कि 2 गुने 2, इधर पाई और 4 हो गया। गलती हो गया आप लोगों से। 4 वर्ग का क्या बोला है वो परिमाप, परिधि बोला है। कहाँ हम लोग गलती किए, सॉरी, ध्यान दीजिए कहाँ गलती किए। हम अभी ना बोल रहे हैं कि आर का यहाँ क्यों लिख दिए, हमको ए का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको तोप लेते हैं, तो इसको तोप लिए तो उधर देखिएगा ए क्या बच रहा है, कट गया है, तो पाई बच रहा है, सिर्फ पाई बच रहा है, सिर्फ पाई बच रहा है। आर तो निकालना ही है ना, तो आर निकालना है तो आर को नहीं लेना है, फिर आर को इधर तोप दिए तो इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है देखिएगा, आर को तोप दिए तो इधर देखिएगा इधर क्या बचा है, हमेशा कांस्टेंट को देखेंगे। यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा इसको हमेशा है ना ए बी सी डी को नहीं, हमेशा इसी को देखेंगे, ये संख्या को, तो 2 इधर देखेंगे तो पाई और आर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग गलती कर लिए हैं, और गलती कर लिए तो इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत उपाय है। अरे परिमाप यहाँ है, परिमाप है, तब 4 गुने भुजा होता है, तब 4a हो गया, यहाँ परिधि होता है 2 पाई आर, ये आपस में बराबर। अच्छा, हम ए का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो ए इधर रहेगा, ई पाई आर का वैल्यू निकालना है तो आर इधर लाते हैं, आर देखिएगा उधर है तो इस पर आएगा तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा, तो उधर 2 पाई पहले से ये 4 चला जाएगा, तो ये गुना में तो इधर आएगा भाग में, तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब तो समझ में आया होगा कि ए का जो वैल्यू बच गया सिर्फ पाई बच गया, और बी ए आर का वैल्यू इतना, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया सिर्फ पाई बच गया और आर का वैल्यू 2 बच गया, यानी कि ए का स्क्वायर तो मतलब पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, और यहाँ लिखिएगा पाई जैसे कि तैसे आर का वैल्यू क्या निकाले है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ कर देना है, तो पाई से एगो पाई कट जाएगा, तो आर पाई बट्टा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कह रहे कि चैनल को एक बार विपिन सर प्रचार कर देते तो फेमस हो जाते। विपिन सर भी तो मैथे पढ़ाते हैं, तो वो हमको नहीं ना प्रचार करेंगे।
विपिन सर भी तो वही पढ़ाते हैं ना, मैथे पढ़ाते हैं। जिस टीचर से विपिन सर पढ़े उसी टीचर से हम भी पढ़े हैं, ये बात विपिन सर भी बता सकते हैं, भले वो झूठ बोल दे। ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 28 दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम इतना है, अब पहली संख्या इतना है, देखिएगा तो एलसीएम गुने एचसीएम, क्योंकि झूठ बोल देंगे, क्योंकि अब तो वो स्टार हो गए हैं ना, कहें कि हम छोटा मोटा टीचर से थोड़े पढ़े हैं, हम दिल्ली से पढ़ के आए हैं। ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा दो संख्या होगा कितना हो जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ 60 गुने इतना, अब पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 पचे 60 यानी कि 5 3 15, दूसरी संख्या क्या हो गया, उतार लीजिए इसको जल्दी से उतारिए, 15 लेट हो गया आज है ना। 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा 29 को देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। 29 नंबर, किसी धनराशि 5% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है, साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, ये रेट कितना है, रेट 5% है, टाइम कितना है 2 साल है, और क्या है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो ध्यान दीजिए अंतर है मतलब सीआई और एसआई का अंतर दिया है 1 रुपया, 1 रुपया ही याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि धनराशि 100% का वैल्यू, देखिएगा इसमें 2 तरह से का काम करना है, पहले एसआई का केस में काम करेंगे साधारण ब्याज में, तो आर में टी से गुना कर देंगे तो एसआई पता चल जाएगा, यानी कि 5 गुने 10 हो जाएगा ना, हो अरे 5% है तो 5% आर गुने टी यानी 10% साधारण ब्याज। लेकिन यही काम सीआई में करेंगे तो 2 साल का केस है तो 2:1, 2 साल में 2:1, 3 साल में 3:1। तो यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ देखिएगा सीआई में होता है ब्याज पर ब्याज लगता है, तब पहला साल तो 5% लगा, अब दूसरा साल लगा फिर 5 पर 5%, 5 पर 5% मतलब 50 0.25 इतना प्रतिशत। अब देखिएगा गुना कर देंगे तो 5 दूना का 10%, और यहाँ एक में इसने गुना करेंगे तो 0.25%, यानी कि इसको 10.25%, यानी कि ब्याज में अंतर कितना का आ गया, ब्याज में अंतर कितना का 0.25% का, लेकिन अंतर है रुपया में 1 का, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 1/0.25 गुण 100। अब ये देखिएगा गौर कीजिएगा, ये हटेगा तो ऊपर में 100, 25 से 25 चौका 100, 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, उतार लीजिएगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 29 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 30 नंबर, 30 को देखा जाए, 30 कह रहा है कि मूलधन कितना है, 1000 रुपया है, रेट कितना है 20% है, समय कितना है 1 साल है, तो कह रहा है कि एसआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है भाई, जबकि है ना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा, जब भी अर्धवार्षिक बोले, अर्धवार्षिक बोला है मतलब साल में क्या है 2 गो, अर्धवार्षिक बोले मतलब 6 महीना 6 माही बोलेगा, 6 माही। तो जब भी अर्धवार्षिक मतलब 6 माही बोले, 3 माही बोले, 4 माही बोले, 5 माही बोले, उससे कोई मतलब नहीं। साल में 12 होता है माह, तो देखिए जितना माही बोलेगा उससे भाग, तो अर्धवार्षिक मतलब 2, तो ये 2 आया तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 से रेट में भाग होता है, 2 से टाइम में गुना होता है। याद रखिएगा यह रूले है कि जब भी माही वाला सवाल हो, अर्धवार्षिक 3 माही 4 माही हो, तो 12 में उससे भाग करके जो रिजल्ट आता है रेट में भाग देंगे, टाइम में गुना करेंगे, तो रेट अब हो गया अब 10% लगेगा, और टाइम जो हो गया अब 2 साल का लगेगा। ध्यान दीजिएगा 2 साल का
चक्र वृद्धि ब्याज में 2:1 लगता है, तो 10% है 10 हो गया, फिर यहाँ 10 का 10% लग गया, 10 का 10% 1 हो जाएगा 1%, तो 10 दूना का 20%, 1 में 1 से गुना करेंगे 1%, और टोटल लग रहा है 21%। टोटल 21% लग रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ब्याज टोटल 21% है, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ब्याजे पूछबे किया है, तो यानी कि मतलब CI पूछा है, तो CI तो यानी कि कितना ब्याज हम जान गए कि 21% ब्याज लग रहा है, तो यानी कि 10,000 का 10,000 का 21% प्रतिशत मतलब 2 शून्य, 21 में 10 से 210 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 31 का ये थोड़ा सा है, चलिएगा 31 31 का थोड़ा ग्राफ देखते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, छोड़िए पूछा क्या इसके बारे में पूछिए। कंपनी क्यू के लिए 2013 से 2016 के दौरान इलेक्ट्रिक आयरनों में उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। 2013 वाला लेना है, 2013 लेना है, एगो लेना है 2016 लेना है, बस खेल खत्म हो गया है। अब किसके लिए, तो कंपनी क्यू के लिए, तो क्यू जो है ना कहाँ है, क्यू जो है बीच वाला है, तो क्यू बीच वाला था। 2013 में क्यू कितना था, 30 था, 2016 में कितना हो गया, क्यू 45 हो गया। तो वृद्धि कितना का होगा, 15 का, तो वृद्धि 15 का कितना पड़ता है 2013 से, 30 गुने 100, तो 15 दूना का 30, 2 से काटिएगा 50% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उतार लीजिए, कोई दिक्कत, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 32 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दिए गए, छोड़िए क्वेश्चन क्या पूछा है उससे उससे मतलब रखें। कह रहा जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत कम रहा है उन वर्षों के लाभ है, जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत में कम रहा है और जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से अधिक रहा है उनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऊपर जो ग्राफ जो दिया गया है 0, 50, 100 ये सब जो बढ़ रहा है वो लाभ का ही रेशियो है। तो पहले हम लाभ का एक औसत निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिएगा पहले में देखिएगा 300 लाभ है, उसके बाद 320 है, 290 है, 300 है, उसके बाद 350 है, तो 0 हो जाएगा, 9 2 11 5 16 हो जाएगा, ठीक है 9, और उसके बाद देखिएगा 3 3 6 2 8 3 11 3 14 1560 हो गया, तो योग हो गया। अभी हमको एवरेज में ले जाना, तो एवरेज में ले जाने के लिए 6 से भागा देंगे, 1 2 3 4 5 हुआ है तो 5 से भागा, तो 5 से, तो 5 तिहाई का 15, 5 का 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 312 एवरेज जो आ रहा है 312 लाभ का। तो आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे कम वाला इससे ज्यादा वाला, इससे कम वाला इससे ज्यादा वाला। तो इससे कम वाला कई गो है, एगो हो गया, ये कम वाला है, और ज्यादा कम वाला है, और इससे कम कौन है, कम कौन है, एक ये भी कम वाला है, और कोई कम है, एगो और कम है, ये वाला ज्यादा वाला एगो है ज्यादा वाला, अधिक मतलब ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाला 2 गो, कम वाला 3 गो। तो पूछ रहा है शुरू में क्या है, पहले कम है तो 3 पहले हो जाएगा, संख्या पूछ रहा था, कम वाला की संख्या 3 और ज्यादा वाला का 2, तो 3:2 आपका आंसर हो गया, बस 3:2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा संख्या पूछा है, कम वाला संख्या कै गो, तो ये कम वाला, आई ज्यादा वाला, ज्यादा मतलब अधिक वाला संख्या, बस तो अधिक वाला एवरेज से याद रखिएगा, एवरेज से ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। 33 नंबर 33 को देखा जाए
33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोनों वर्षों के दौरान दुकान ए, तो दुकान नीचे दिया है एक, देखिए ऊपर में पढ़िएगा ना, 2017 से 18 तक 5 गो दुकान है, 1 2 3 4 5। तो दुकान ए में कुल बिक्री, तो दुकान ए में कुल बिक्री हम जोड़ लेते हैं, दुकान 1 में कुल बिक्री कितना है, तो मतलब 2017 2018 दोनों जोड़ लेंगे, तो यानी कि 90 है, एगो है कितना है 70 है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 160 है। चलेंगे और दुकान और कह रहा है कि दोनों वर्षों के दौरान दुकान 5 में, तो दुकान 5 में कुल बिक्री कितना है, तो दुकान 5 में क्या 75 है और 55 है, तो या 5 5 10 7 5 12 13, यानी कि 130 हो गया ना, हो 130 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि ये वाला जो है ना 160 है, 130 का लगा हुआ है, इसमें कितना प्रतिशत है आपको निकाल लेना है। 1 शून्य से 1 शून्य ये काटिएगा तो कै बार में 13 कम 13 और देखिएगा बच गया कितना 3 बच गया, था 13 दूना 26 बच गया, फिर 4 बच गया था 13 39, तो 123 यहाँ दशमलव है, दशमलव गुने 100 से गुना करेंगे तो यानी कि 123 डबल से 2 अंक के बाद तो कट जाएगा, तो 123% उतार लीजिएगा। अब कहिएगा सर ये किसमें का लगा हुआ है, देखिएगा ये बट्टा में कैसे 130 आ गया, कहिएगा सर जी ये क्यों नहीं बट्टा में रखे, तो आपसे पूछिए पढ़ने का पता चल रहा है। कह रहा है कि कुल बिक्री जो दुकान ए में है ना उसके बारे में, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे नीचे। तो कह रहा दुकान ए वाला कुल बिक्री दोनों वर्ष के दुकान 5 की बिक्री के 5 वाला से तुलना कर रहा है, चाहे के लगा हुआ है इसमें, तो इसमें के लगा हुआ है तो के वाला नीचे लिखाएगा, के वाला नीचे लिखाएगा, के वाला नीचे लिखाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, एक सी हो जाएगा 34 नंबर। यही 34 और 34 का थोड़ा सा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये चौतीस का जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 34 का, 34 का क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा थोड़ा सा है, कह रहा है पूछ रहा है यदि उस वर्ष के दौरान केवल मशीनों के आयात पर व्यय की गई कुल राशि 8 करोड़ है, कुल राशि व्यय की गई मशीनों के आयात पर, तो मशीन कितना है, रियल में मशीन देखिएगा उसमें देखिएगा तो मशीन 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री मशीन है, रियल में टोटल कुल मशीन है 48, लेकिन 8 करोड़ कर रहा है, करोड़। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो उस वर्ष के सभी विभिन्न, तो सभी विभिन्न इसको जोड़िएगा ना, तो डिग्री में है तो सबको जोड़िएगा तो पूरा नष्ट जाएगा, तो 360 डिग्री होता है, चाहे जोड़ कर भी देखिएगा तो 360 डिग्री होगा। मतलब कहने का इसका अर्थ है कि 48 डिग्री है का 8 करोड़ कह रहे हैं। अरे कह रहा कि देखिए ना ये कैसे पकड़ लिए, 8 करोड़ खर्चा किया है मशीन पर, ये भी तो मशीने का था, ये भी मशीने का है, ये भी मशीने का, दोनों मशीन का है। मशीन में 48 खर्चा कर रहा है, लेकिन उधर कर रहा है 8, तो 8 बट्टा 48 गुने 360, 8 छक 48, 6 से काटिएगा 6 1 36, या मतलब 60 करोड़। तो कुल पर कितना 60 आ गया, तो करोड़ में ना, इधर करोड़, तो 60 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा, 60 करोड़, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है, और ये आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 20 सेंटीमीटर भुजा को 4 सेंटीमीटर वाले घन में विभाजित किया जाता है तो छुटका कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत इजी है बनाना। अच्छा कोई आदमी कहेगा कि 100 है, ये टोटल 100 आयतन है, तो जैसे चाहे 100 है तो 100 गो में है छोटका 2 कै गो होगा,
तो 50 गो होगा, ये जान गए। अरे 100 गो में 5 कै गो तो 20 गो होगा, कैसे जान गए? तो मतलब जितना रहेगा इसकी क्षमता उससे भागा देंगे। तो वही बात है, इसकी क्षमता कितना है टोटल, तो देखिएगा 20 है। तो देखिएगा 20 है, ये क्या है, यदि क्या है 20 घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है, मतलब भुजा का क्यू, तो 20 गुने 20, ये टोटल कुल इतना हो गया। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाला छोटा घन, तो इसमें 4 सेंटीमीटर लगा घन कितना हो जाएगा, तो 4 क्यू हो जाएगा, यहाँ 20 क्यू, तो मतलब 4 का घन हो जाएगा इतना, 4 सेंटीमीटर का घन का क्षेत्रफल इतना, और 20 सेंटीमीटर घन का क्षेत्रफल इतना। तो टोटल आइटम में से छोटका से भागा देंगे, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 125 गो संख्या हो जाएगा, 125 गो संख्या हो जाएगा। उसमें छोटा छोटा घन 125 गो होगा 20 सेंटीमीटर वाला घन में। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए शमशेर जी सही बताए थे 125। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।